नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे चंद्रमा से अष्टम भाव की। आप सभी जानते हैं कि जो लगन से हमारा अष्टम भाव है वो हमारे शारीरिक पीड़ा का है, क्योंकि लगन D1 चार्ट हमारे शरीर का दर्शाता है और उसकी पीड़ा उसका अष्टम भाव है। इसी प्रकार से आज हम चंद्रमा से अष्टम भाव की बात करेंगे। चंद्रमा से अष्टम भाव हमारे मन मस्तिष्क की पीड़ा को दर्शाता है, क्योंकि चंद्रमा मन और हमारे मस्तिष्क यानी हमारे माइंड का कारक है। और जो है कि चंद्रमा से अष्टम भाव हमें बताता है कि हमारे मन के अंदर किस प्रकार का जो एक भय उत्पन्न हो जाता है किसी ऐसे कार्य की वजह से, जिससे कहो कि हम दोबारा नहीं चाहते कि हमारे जीवन में हो, और एक कोई भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि हम माने कि अगर हमारा चंद्रमा से अष्टम के अंदर अगर हमारा मंगल है या हमारा थर्ड लॉर्ड है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी भाइयों को दर्शाता है, मंगल भी भाइयों को दर्शाता है। तो अगर चंद्रमा से अष्टम में है तो हमारे भाई के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहने वाले, कुछ ऐसा हमारे बीच हो चुका होता है, यानी हमारे भाई द्वारा हमें धोखा दिया गया होता है, या हमें एक भय रहता है कि हमारे भाई हमें धोखा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है और हमारे मन के अंदर वो एक डर पैदा हो जाता है, जिसके कारण हम भाइयों से बात नहीं करना चाहते, उनके बारे में हम सोचना तक नहीं चाहते। वो एक भय की स्थिति उत्पन्न करता है मंगल अगर वहां पर हो। हमारे भाइयों से लड़ाई हो सकती है कि इस तरीके की, जो कि हम दोबारा से वो सिचुएशन नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका शुक्र चंद्रमा से अगर अष्टम भाव के अंदर है, तो चंद्रमा से अष्टम में शुक्र का मतलब हमारे रिलेशनशिप। इसी प्रकार से सेवंथ लॉर्ड भी चंद्रमा से अष्टम में होगा तो सेम स्थिति पैदा होगी कि हमारे वैवाहिक जीवन में या हमारे रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसा घटित हो चुका है पहले, इतना बुरा कि हम उस बारे में सोचना नहीं चाहते या दोबारा शादी नहीं करना चाहते, हम दोबारा रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। ये हमारे चंद्रमा से अष्टम भाव है, उसकी पीड़ा है। इसी प्रकार से चंद्रमा से अगर अष्टम में हमारा सूर्य है, तो सूर्य अगर आपका चंद्रमा से अष्टम के अंदर है, तो वहां पर जो है कि आपके पिता, या बोला जाता है कि आपके पिता, या जो है कि अगर नाइन्थ लॉर्ड है वो भी पिता का कारक है, तो नाइन्थ लॉर्ड आपके पिताजी को बताएगा। तो आपके पिता द्वारा आपको ऐसी पीड़ा दी गई है कि आपके रिलेशन पिता से अच्छे नहीं रहने वाले, या आप अपने पिताजी के बारे में बात नहीं करना चाहते, या उनसे आप बात नहीं करना चाहते। आपके मन में उनकी छवि जो है कि खराब हो चुकी है। किसी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप बात नहीं करना चाहते। और ये सिर्फ मैं चंद्रमा से अष्टम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो मैं दो उदाहरण भी दूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हर स्थिति में ऐसा नहीं है, उनके अपवाद भी हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम डिस्कस कर ले कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्रमा से अगर अष्टम के अंदर बुध है तो हमारा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, कि बुध जो है कि फ्रेंड्स को भी दर्शाता है। हमारी पढ़ाई हो सकती है जिसको लेकर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। 11th लॉर्ड भी हमारे फ्रेंड्स को दर्शाता है। इसी प्रकार से अगर वहां पर चंद्रमा से अष्टम में 5th लॉर्ड आ गया, तो हमारे बच्चों से हमारे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलने वाला है। बच्चों के बारे में चिंता सताती रहेगी, अंदर अनजाना भय रहेगा कि बच्चा गलत ना चला जाए। तो ये चीजें आपको जो है कि देखनी है कि चंद्रमा से अष्टम के अंदर कोई भी ग्रह है वो आपको मन की पीड़ा को दर्शाता है। जैसे बोला गया है कि अगर शनि आपके चंद्रमा से अष्टम में है तो कार्य क्षेत्र के अंदर जमीन जायदाद हर किसी के तरीके का आपको नुकसान होता है। ऐसा शास्त्रों में बोला है कि शनि से अगर चंद्रमा से अगर अष्टम में अगर शनि है तो आपको कार्य क्षेत्र के अंदर दिक्कत आने वाली है, जमीन जायदाद की दिक्कत आने वाली है, आप का स्टेटस या इज्जत के ऊपर बनने वाली है। ऐसा बोला गया है कि आप जो है कि चंद्रमा से अगर अष्टम में शनि है तो आप अपने कार्य पे जाना एक मजबूरी समझते हो। आप वहां काम नहीं करना चाहते, आपको काम को लेकर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आप जितनी मर्जी मेहनत करते हैं आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहां पर जाने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में जो भी ग्रह आएगा वहां उस कार्य को करने या उस रिलेशन से आपको जुड़ने में बहुत ही दिक्कत होने वाली है। ऐसा बोला गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। इसको आप अगर मान लीजिए, कई लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा चंद्रमा से अष्टम में तो कोई ग्रह नहीं, तो आप वहां राशि को ले सकते हैं। चंद्रमा से अगर अष्टम में आपका कैप्रिकॉन साइन है तो वो आपका कार्य क्षेत्र है, जिसको लेके आपको पीड़ा होने वाली है, या अनजाना भय आपके दिमाग में रहने वाला, मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ कामयाब नहीं हो पाता। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, आपके मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है कि मैं कुछ भी कर लूँ कुछ होने वाला तो है नहीं।
इसी प्रकार से चंद्रमा से अगर अष्टम भाव के अंदर लिब्रा साइन है, लिब्रा साइन जो है कि हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, तो आपको शादी के अंदर पीड़ा होने वाली है, शादी के अंदर मानसिक पीड़ा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम मानसिक पीड़ा का है। तो साइन को भी ले सकते हो, विर्गो साइन है तो आप डेली रूटीन वर्क के अंदर आपको परेशानी आने वाली है, उसके बारे में भय रहने वाला है, जो आप डेली कार्य करते हैं उसके बारे में। अगर वहां पर सैजिटेरियस है तो आपको गुरु को लेके, अपने पिता को लेके आपके मन के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में सैजिटेरियस साइन है, जो कि कालपुरुष कुंडली का होता है 9th लॉर्ड है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और वो मतलब कि आपको कौन से भाव में पड़ता है वो भी आप उसको जोड़, उसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक नहीं है। लेकिन इसका अपवाद क्या है, अगर चंद्रमा से अष्टम में शनि आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा से अष्टम में शनि आ गया और शनि बोला गया कि चंद्रमा से अष्टम में अगर शनि हो तो कार्य क्षेत्र के अंदर मानसिक पीड़ा होती है, कार्य क्षेत्र अच्छा नहीं रहने वाला है, प्रॉपर्टी का नुकसान होने वाला है, इज्जत जाने वाली है, तो बहुत सी चीजें लिखी गई हैं कि ये चंद्र कुंडली के अष्टम भाव के अंदर शनि। लेकिन यहाँ पर मैं दो चार्ट हैं जो एक ही परिवार से है, अमिताभ बच्चन जी का है और एक उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जी का है, जिनका चंद्रमा से अष्टम में शनि है, और दोनों अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही विख्यात हैं। जैसे आप सभी जानते हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि जाने माने प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे देश के अंदर, और इसी प्रकार से अमिताभ बच्चन सिने स्टार है, और जाने माने सिने स्टार है, सदी के महानायक का खिताब उनको मिला है। और दोनों के चार्ट इस प्रकार से हैं। ये हरिवंश राय बच्चन जी का है, जहां पर कि इनका जो चंद्रमा है वो दसम भाव के अंदर बैठा हुआ है, और चंद्रमा से अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम में शनि। इसी प्रकार से आपका अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है ये, यहाँ पर चंद्रमा इनके नवम भाव में बैठा है, और यहां से अगर हम 8 गिने, 7 और 1 8, ये शनि। तो दोनों के चार्ट के अंदर चंद्रमा से अष्टम भाव के अंदर शनि है। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से कि इन्हें कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता नहीं मिलेगी, कार्य क्षेत्र के अंदर जाने का मन नहीं करेगा, या इनको कुछ ऐसा मानसिक पीड़ा वहां पर मिलने वाली है कि ये अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बात नहीं करना चाहते, या कार्य क्षेत्र के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते। परंतु जो एक सूत्र है वो मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा से अष्टम में अगर शनि है, अगर चंद्रमा और शनि अपनी राशि के हैं, तो मतलब चंद्रमा और शनि अपनी राशि के हैं, या किसी ऐसी राशि में बैठे हैं जो एक समान है, यानी एक ही ग्रह की राशि, एक ही ग्रह की राशि के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। जैसे कि अगर हम इस चार्ट के अंदर देखें तो हरिवंश राय बच्चन के अंदर मून अपनी राशि का है, कर्क राशि के अंदर चंद्रमा है, उससे अष्टम में शनि है जो खुद भी अपनी ही राशि का है। तो ये जो है कि पावरफुल योग बन जाता है, जिससे कि अपने कार्य क्षेत्र के अंदर वो बहुत ही अच्छा करते हैं। इसी प्रकार से एक ही राशि में हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के में है, अमिताभ बच्चन जी का चंद्रमा जो है कि तुला राशि का है, और शनि वहां से अष्टम में वृषभ राशि का है। ये कंडीशन आपका जो है कि अगर चंद्रमा मेष राशि के अंदर बैठा होगा तब भी आएगी, क्योंकि मेष राशि के अंदर अगर चंद्रमा होगा तो शनि अगर 8 नंबर राशि में होगा, स्कॉर्पियो के अंदर होगा, तो वो भी मंगल की ही राशि होगी। यानी कि दोनों ग्रह चंद्रमा और शनि एक ही राशि के अंदर हों, तो वो जो मैं शुरू में बताता आ रहा हूं कि जो चंद्रमा से अष्टम भाव हमारी पीड़ा का भाव होता है, तो वो पीड़ा ना देकर हमें वहां पर सफलता भी दे सकता है। ये सिर्फ शनि के लिए नहीं है, कोई भी दो ग्रह हो, मतलब चंद्रमा से अष्टम में कोई भी ग्रह हो सकता है। मान लीजिए चंद्रमा जो है कि मेष राशि का है और चंद्रमा से अष्टम में शुक्र है, तो वो भी तो एक ही राशि के होंगे ना। चंद्रमा भी मेष राशि का है और शुक्र भी जो है कि मान लीजिए स्कॉर्पियो में है, तो वो क्या हुआ, चंद्रमा और शुक्र दोनों के दोनों जो है कि मंगल की राशि में होंगे, एक ही इन्वायरमेंट में हुए, तो एक ही इन्वायरमेंट में होने के कारण उन दोनों के बीच इतना ज्यादा परेशानी नहीं है।
क्योंकि दोनों ग्रह एक ही ग्रह की राशि में हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन हो चंद्रमा और शनि की, चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन के अंदर हो, अपनी राशि का है, और शनि भी अपनी राशि का है। तो ऐसी स्थिति में ये योग जो है कि पीड़ा देने की बजाय बुलंदियों को पर पहुंचा सकता है। शनि से, चंद्रमा से अष्टम शनि खराब बोला गया है, अष्टम ढैया बोलते हैं जिसको हम। चतुर्थ में भी खराब बोला गया, चंद्रमा से चतुर्थ ढैया हो जाती है। तो ये खराब स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से कंडीशन बनती है कि वो अपनी ही राशि, एक ही राशि में हो या अपनी राशि के हो दोनों, तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था, क्योंकि ये आपने बहुत से, हो सकता है बहुत से चैनलों पे ये चीज सुनी होगी, चंद्रमा से अष्टम में ग्रह जो है कि पीड़ा देते हैं, उनके उपाय भी बताए जाते हैं। लेकिन असल में पूरा सूत्र ये है कि पीड़ा देते हैं ठीक है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बने तो वो पीड़ा नहीं देते हैं। वो अच्छे रिजल्ट्स आपको उस ग्रह के मिलने वाले जो शनि से अष्टम में है, सूर्य चंद्रमा से अष्टम में है, क्योंकि वो अच्छी पोजीशन में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र आपको समझ में आएगा। और जो भय है, पूरा चार्ट देखना है, ये सूत्र दिए हुए हैं, आधा अधूरा सूत्र से बात नहीं बनने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।